एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं, तो मुझे हर्ट होता है बिकॉज मुझे कभी ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए था। मैम प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए क्योंकि मुझे रिलेशनशिप में रहना अब करेक्ट नहीं लग रहा है। देखिए, आपको अगर रिलेशनशिप में रहने की इच्छा ही नहीं है तो इस पे मैं क्या एडवाइस दूंगी। डिसीजन तो आपको लेना है, बट मैं एडवाइस उन लोगों को देती हूँ जिनको रिलेशनशिप रखना तो है बट अपने पार्टनर को चेंज करना है या उस सर्कमस्टांसेस को चेंज करना है जो उनको खुशी नहीं दे रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलती हूँ कि आपको नहीं रहना है। यू आर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान को ज़बरदस्ती रहना है, बट आपने ये लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया है जो झूठ बोलता है, जो कमिटमेंट पूरी नहीं करता, जो आपको अनहैप्पी रख रहा है। और अगर आप इस रिलेशन से सिर्फ इसके लिए निकलिएगा कि वो झूठ बोल रहा है, वो अनहैप्पी रख रहा है, वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आपको दूसरा जो आएगा आपकी लाइफ में, अगर उसी वाइब्रेशन में रहिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोलेगा, कमिटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन में रहिएगा। रिलेशनशिप से अलग अगर अलग होना है आपको, तो मैं कहूँगी कि फिलहाल आप वाइब्रेशन क्लीन कीजिए। क्यों आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं? आप किस वाइब्रेशन में हैं? किस चीज़ का डर है आपको? कहीं ना कहीं आपका फियर वैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है। तो दूसरे को ब्लेम करना बंद कीजिए और खुद के बारे में सोचिए कि मैं किस वाइब्रेशन में हूँ कि मेरे आसपास, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो जो भी इंसान हो, ऐसे बिहेव कर रहा है। जब आप अपने वाइब्रेशन को क्लीन कीजिएगा और उसके बाद भी वो इंसान वैसा ही है जैसा आप समझ रही हैं, तो वो आपके एक्सपीरियंस से अपने आप चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको रिलेशन तोड़ना नहीं पड़ेगा। या तो वो सुधर जाएगा या तो वो आपके रिलेशनशिप से खुद ब खुद अलग हो जाएगा, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हो। अगर आपको सामने वाला पर्सन गलत लग रहा है तो सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने अट्रैक्शन को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देके जो आपको परेशान कर रही है, और देखिएगा वो इंसान जो आपको परेशान कर रहा है वो अपने आप या तो सुधर जाएगा या तो आपके एक्सपीरियंस से चला जाएगा। ये लॉ है, मतलब मैं कुछ टोट के नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर आप उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो वो आपके एक्सपीरियंस से चला जाएगा। और चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज़, तो पहले आप अपना वाइब्रेशन क्लीन कीजिए और फिर देखिए, या तो रिलेशनशिप आपके लिए बनी होगी, आपके बॉटिक्स के हिसाब से होगी, आपकी सोच गलत होगी तो आपको असलियत दिखने लग जाएगी अपने हस्बैंड की अच्छी वाली। अगर आपके हिसाब से नहीं होगी तो आपको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो खुद ब खुद टूट जाएगी। अगर इंसान में कुछ अच्छा नहीं ही दिखे तो कैसे चीज पॉजिटिव देखे उसमें। मैंने शायद आपका ही क्वेश्चन पहले भी था तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। अगर उसमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है आपको तो ध्यान भटका लीजिए, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। आप किसके इन्फ्लुएंस में हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लुएंस थैंक यू सेंडिंग लव एंड लाइट। आप किसके इन्फ्लुएंस में, मतलब अगर आप सोर्स के इन्फ्लुएंस में है तो आपको हर इंसान अच्छा दिखेगा। अगर आप अलाइनमेंट के इन्फ्लुएंस में है तो आपको किसी में गलतियां नहीं दिखेगी। मगर अगर आप ईगो के इन्फ्लुएंस में है, अगर आप कॉन्ट्रास्ट के इन्फ्लुएंस में, अगर आप आउट ऑफ अलाइनमेंट के इन्फ्लुएंस में है तो आपको हर इंसान में गलती दिखेगी, हर चीज़ में परेशानी दिखेगी, हर चीज़ आपको भारी दिखेगी। तो यही पूछा जाता है, जब आपको परेशानी दिखे तो पूछिए आप किसके इन्फ्लुएंस में है। अगर आप सोर्स के इन्फ्लुएंस में है तो आपको ये परेशानी दिखनी ही नहीं चाहिए थी। रेफ्ती, कैन यू प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू बी फ्री फ्रॉम jealousy, envy and keep moving in life? How to use this envy and jealousy for manifesting the same thing? You know, when I see anyone getting fame or the things that I crave for, but I can't have and I've started hating that person or things so much. I know it's a bit negative,
to hear, but I think it's a problem for many. पता तो नहीं प्रॉब्लम फॉर मैनी है या नहीं है. ये बोल रही हैं जिनको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं समझ रही है, उनके लिए है कि ये बोल रही है कि जेलसी और एनवी से कैसे फ्री होना है. जो चीज़ दूसरे को मिल रही है वो चीज़ मिलते देख के ये कैसे, इस चीज़ को कैसे हटाए कि जेलस नहीं हो. तो जेलसी और एनवी तभी आती है जब आपको ये लगता है कि वर्ल्ड में शॉर्टेज है और एक पाई है जिसको बांट के खाएंगे और पाई खत्म हो जाएगी. बट पाई का मतलब केक समझ लीजिए, या कोई भी डिश जिसको लिमिटेड है और उसको काट के खाने के बाद खत्म हो जाएगी. तो आती है जेलसी, कह रहे उसे मिल गया मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही आपको लग रहा है कि वो चीज़ है इस दुनिया में, जबकि यूनिवर्स जो है वो अनलिमिटेड है. जिस दिन आप ये समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स अनलिमिटेड है, उस दिन आप जेलसी और एनवी और कंपटीशन से बाहर निकल आइएगा. क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि हर कोई कोएग्जिस्ट कर सकता है, हर कोई आराम से जी सकता है. तो अगर आपको जब भी जेलसी और एनवी की फीलिंग आए तो खुद को ये बोलिए कि उसे मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है, और उस इंसान के लिए खुश होइए, उस इंसान के अट्रैक्शन के पावर को देख के खुश होइए कि वाओ मस्त अट्रैक्ट करता है ये बंदा, मतलब ये कर सकता है तो मुझे ऐसा बनना है. तो जब आप ये थॉट प्रोसेस रखिएगा तो वो चीज़ें आपको इंस्पायर करेगी, ना कि डिस्करेज करेगी. रेवती, आप एक मनी मेडिटेशन बनाएं अब्राहम हिक्स की. देखिए, मनी मेडिटेशन नहीं होता. मेडिटेशन का मतलब होता है चीज़ों के बारे में नहीं सोचना. और मनी मेडिटेशन जब करने लगिएगा तो मेडिटेशन की जो असली चीज़ है वही खो जाएगी. मेडिटेशन का मतलब होता है रिलैक्स करना, थॉट्स को अपनी जगह पे छोड़ देना और सोचना बंद करना होता है. मनी अफर्मेशन ऑलरेडी है, आप मनी अफर्मेशन सुन सकती हैं. मेडिटेशन में सोचना, पैसा, मैनिफेस्टेशन, किसी भी लालच के बिना मेडिटेशन किया जाता है. किसी चीज़ की इच्छा के लिए मेडिटेशन नहीं किया जाता है. मैम, यूनिवर्स हमारे थॉट पर रिस्पॉन्स करता है तो उससे लॉटरी जीतने में क्या प्रॉब्लम है? उससे लॉटरी जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ लॉटरी जीत के ही अमीर होने के माइंडसेट से प्रॉब्लम है. क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ फ्लुक से ही अमीर बन सकता हूँ, और तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है. तुम्हारे पास एक दो ही रिसोर्सेज है, जैसे लॉटरी जीत जाना, और बाकी तरीके से अमीर लोग नहीं बनता है, जबकि अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं. लॉटरी खेलिए, मैं कभी मना नहीं करती लॉटरी खेलने से. कभी कभी लॉटरी खेलिए, मैं भी लॉटरी खेलती हूँ, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, तो लॉटरी भी मैनिफेस्ट हो जाती है. बट लॉटरी सिर्फ फन के लिए खेलिए, ना कि अमीर होने के लिए. क्योंकि आप एक पाथ बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को दूसरे तरीके से, या आप यूनिवर्स को ही शॉर्टेज बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा. If I am focused on my desire for my child, but my child isn't focused for it, can I manifest it for him? Thank you. बच्चों को क्यों आप लोग इतना छोड़ दीजिए. ये मुट्ठी बंद करके कंट्रोल करने की इच्छा है ना लोगों को, बच्चों को, छोड़िए. किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप. और जब तक आप इस माइंडसेट में रहिएगा कि उसे यही बनना है, उसे यही करना है, उसकी यही इच्छा है, वो कंट्रोल करते रहिएगा, आप खुद भी अनहैप्पी रहिएगा, उस बच्चे को भी अनहैप्पी रखिएगा. इनकरेज कीजिए, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, दिस इज अ राइट पाथ, यहाँ पे एक अच्छी रास्ता है, देख के देखो, और उसको खुद का पाथ चूज करने दीजिए. वरना वो बच्चा बहुत एकेडमिकली अचीव कर लेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा. क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे के साथ ऐसा हो? अगर वो पाथ उसने अपने मन से नहीं चुना है और पेरेंट्स के दबाव में चुना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अनहैप्पी कर रहे हैं. जो इस वक्त आपको लग रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर है, अनहैप्पी मैं देख लूंगी बाद में, बट वो बाद जो है ना, वो बहुत भारी बात होता है. सक्सेस पाना अच्छी बात है, बट दूसरे को फोर्स करना उसके विल के अगेंस्ट बहुत बुरी बात है. फ्री छोड़िए और इंस्पायर कीजिए और रिलैक्स कीजिए.
ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट कुछ नहीं करना होता है, और किसी दूसरे के लिए तो आप कर ही नहीं सकते हैं। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है, पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग फॉर अदर्स नहीं है कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप बोल रही हैं कि मैं इंसर्ट कर दूंगी। इंसर्शन है ही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लोग अट्रैक्ट करते हैं, लोग दूसरे के एक्सपीरियंस में ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं दे सकते हैं। वरना तो यही बात हो गई कि आप दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर दीजिएगा, उसको इच्छा है भी नहीं, तो फिर इंसान दुनिया में दूसरों का बुराई भी करना शुरू कर देगा। दूसरे से जेलसी होगी तो फिर उसके लिए बुरा सोचने लगेगा और उसकी लाइफ में बुरा होने लग जाएगा, तो फिर तो आप गॉड बनने शुरू हो जाइएगा। ये पावर है ही नहीं आपके पास, आप सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। और प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बच्चों के पास एक बहुत अच्छी गाइडेंस सिस्टम है, उनको वो गाइडेंस सिस्टम को फॉलो करने दीजिए। आप बच्चों के सोर्स मत बनिए, आप बच्चों का गाइडेंस सिस्टम मत बनिए। ज़्यादा टोकने वाले पेरेंट्स के बच्चे के पास ना कॉन्फिडेंस होता है और ना सही डिसीजन लेने की शक्ति होती है, और आप जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं अपने बच्चे के साथ उसको गाइड करने के लिए। तो उसको अपने गाइडेंस सिस्टम को फॉलो करने दीजिए। गलतियां करेगा, उससे सीखेगा, तो जाके जब तक आप हैं उसके साथ, उसको गाइड करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में, वो दुनिया जीतना सीख जाएगा। लेकिन आप जब टोकते रहिएगा, आप जब उसको बोलते रहिएगा, आप जब उसको प्रेशराइज कीजिएगा, तो बच्चा अपना जो अंदर से उनकी इम्पल्सेस होते हैं, अपना जो गाइडेंस सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना बंद कर देता है, और बाद में वो इंसान बहुत ही कंफ्यूज्ड ह्यूमन बीइंग के रूप में निकलता है लोगों के सामने, जिसके पास ना कॉन्फिडेंस है, ना उसके पास डिसीजन लेने की शक्ति है, और उस वक्त वो माँ नहीं है उसके पास जब वो लाइफ के मेसीनेस को डील कर रहा है, या माँ के पास टाइम नहीं है, या माँ के पास शक्ति नहीं है उसको डील कराने की। तो प्लीज़ छोड़िए अपने बच्चों को मैनेज करना, हर इंसान को गलतियों से सीखने दीजिए, और ये जो समाज के रूल्स है ना, उनको तोड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये समाज के रूल्स ही आधे प्रॉब्लम के जड़ हैं। हाय रेवती, मैं ग्रैटिट्यूड डेली जर्नल डेली नहीं लिखती, कभी कुछ अच्छा हुआ तो लिखती हूँ, और अभी आज कुछ अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट 8 डेज में कभी भी लिखती हूँ, ऐसा चलता है क्या? देखिए, ग्रैटिट्यूड लिखना मैं शुरू में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लोगों के पास ग्रैटिट्यूड सोचिए तो बड़े नाशुक्रे हो जाते हैं, उनके पास चीज़ें नहीं मिलती। जबकि मैं आपकी लाइफ में होती तो मैं अभी आपके 20 चीज़ें बता देती कि आप ग्रैटिट्यूड की हर दिन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो सोच सकती हैं। जर्नल बनाना ज़रूरी नहीं है, बट शुरू में जर्नल बनाने से क्या होता है कि इंसान की आदत हो जाती है अच्छी चीज़ें ढूंढने की, और अगर आपको डेली अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है तो फिर आप नहीं देख रही हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ से दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और हर दिन मैं सोच सकती हूँ उस चीज़ को। आप भले 10 ही चीज़ है आपकी लाइफ में अच्छी, उसी को हर रोज़ थैंक यू तो बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप हमेशा बोलती हैं हमेशा खुश रहना चाहिए, आप कोई अपने लिए तो खुश रहता है बट दूसरे की तरफ वहीं दूसरों को तंग करे, उससे चीट करे, दूसरे इंसान का बुरा करे और अपना अच्छा सोचे, तो क्या ऐसे हमें यूनिवर्स सब देगा? प्लीज बताइए। नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि जो दूसरे के साथ चीटिंग का भाव रखते हैं, जो खुद खुश रह रहे हैं और उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उनको सब देगा। बट कोई खुश रह रहे हैं और दूसरे की लाइफ में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे कोई लाइफ में सिर्फ इसके लिए लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं दूसरे की इच्छा के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस के हिसाब से है, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉइंट एंड ऑफ स्टिक है। वो भले उनको टेम्परेरी रिलीफ दे देगा खुश होना, बट वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाइएगा। चीट करना, दूसरों को दुख देना, कहीं ना कहीं आप जब ये देते हैं तो उस वक्त आपको बड़ा मजा मिलता है, बट अंदर से अगर आप उस फीलिंग को जज कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको अंदर से गंदी फीलिंग हो रही है। और यूनिवर्स बेवकूफ नहीं है कि आप हा 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 हंस रहे हैं और अंदर से गंदी फीलिंग हो रही है तो आपको मैनिफेस्ट करके दे देगा या आपके साथ बहुत अच्छा होगा। जब तक अंदर से अच्छा फील नहीं कीजिएगा, भले आप मुंह पे हा 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 नहीं कीजिए, आप शांत रहिए, बट जब तक अंदर से खुशी नहीं होगी तब तक यूनिवर्स नहीं देता है।
और अगर कोई कुछ मैनिफेस्ट कर भी लेता है अपने अट्रैक्शन के कारण, अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, तो वो अट्रैक्ट करने के बाद भी खुश नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत पैसे नहीं हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाले लोग दुखी नहीं हैं, या बहुत अच्छे रिलेशनशिप वाले भी दुखी नहीं, उनको कोई ना कोई दूसरी प्रॉब्लम दे देता है यूनिवर्स। इसके लिए हर तरह से खुश रहिए, दूसरे को चीट करने की कोशिश मत कीजिए, दूसरे का बुरा सोचने की कोशिश मत कीजिए, दूसरों की लाइफ बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप दूसरे को बदलने की कोशिश करिएगा, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे लोग भेजेगा जो आपको बदलने की कोशिश करते रहेंगे। और इंसान को बदलना पसंद नहीं है अपनी इच्छा के खिलाफ। Okay, Dee, thank you so much for your video. Can you make video for happy married life affirmation video? Previous video you uploaded for health, love, marriage, affirmation, same such like you can make for marriage couple, please. Thank you. देखिए, जो married couple affirmation बोलते हैं, जो एग्जाम पास होने की affirmation बोलते हैं, आप कहीं ना कहीं अगर इस अफर्मेशन को सुनिएगा, क्योंकि आप अफर्मेशन मांग रही हैं, इसका मतलब मैरिड लाइफ आपकी अभी उस हिसाब से नहीं है जैसा आप चाहती हैं। और वो उस वक्त आप अफर्मेशन सुनिएगा कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो आपके अंदर में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा उस चीज़ को, क्योंकि वो अच्छी नहीं चल रही है। वैसे ही एग्जाम जो पास करने का अफर्मेशन सुन रहे हैं, जैसे ही बोलेंगे मैं एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास कर गया हूँ, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास कर गया हूँ, तो जितनी बार आप सुनिएगा वो अंदर से डर आएगा, नहीं हुआ तो इसके लिए मैं इन दोनों का अफर्मेशन नहीं बनाती हूँ। जिनको मैरिड लाइफ का अफर्मेशन सुनना है वो सेल्फ लव का अफर्मेशन सुनिए, क्योंकि आप जब तक खुद से प्यार कीजिएगा नहीं, दूसरा इंसान आपको प्यार देगा नहीं। तो सेल्फ लव का अफर्मेशन सुनिए, मैंने उसका बना रखा है, उससे मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। और जो एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं वो सक्सेस की अफर्मेशन सुन सकते हैं, आई एम सक्सेसफुल। तो क्या आता है, रेजिस्टेंस नहीं आता है उस चीज़ में। आप बोलेगा सक्सेसफुल का नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कुछ बनाने का, बट सक्सेस अफर्मेशन एग्जाम्स के लिए बेटर है, स्टूडेंट्स के लिए बेटर है, क्योंकि एग्जाम शब्द से ही ना स्टूडेंट्स को नफरत है, एग्जाम शब्द से ही डर आ जाता है। तो जिस चीज़ से डर है उसके अफर्मेशन नहीं सुनते हैं। ओके, मेरे हस्बैंड की इनकम बहुत अच्छी है, अकाउंट में लाखों पड़े हैं, लेकिन उन्हें खर्च करना पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास पैसा बहुत है पर खर्च करना नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ अकाउंट में बड़े बड़े नंबर्स देखना पसंद है, खर्चा करने के बारे में कभी वो नहीं बोलते, अगर हम बोलते हैं तो सबके लिए मना कर देते हैं, ऐसा मैं क्या करे? पैसा बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है अकाउंट में, पर खर्चा करने की अलाउड नहीं है। ना मेरे घर में टीवी है, ना सोफ़ा है, ना वॉशिंग मशीन है, ना फ्रिज है 20 साल पुराना, फ्रिज है 20 साल पुराना, सिर्फ बैठने के लिए 2 चेयर है, वो भी मैंने झगड़ा करके लिया है। लेकिन अकाउंट में इतने पैसे हैं कि सब चीज़ें अभी के अभी कैश देके खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो अगर आपके लाइफ में कंजूस लाइफ पार्टनर है जिसे खर्च करना पसंद नहीं है, उनको मैं बोलूँगी आप ये कंडीशन निकाल दे कि उस लाइफ पार्टनर के थ्रू मैनिफेस्ट करना। कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि पैसे मैनिफेस्टेशन जो होगा उसी अकाउंट में रखे पैसे के थ्रू होगा। बिलीव नहीं हो रहा है, बात मान के देखिएगा। मेरी एक फ्रेंड थी जिनको मैं गाइड कर रही थी, उनको मैंने सिखा दिया मैनिफेस्ट करो। उनके अकाउंट में 0 पैसे रहते थे, बट वो बाहर की ट्रिप अब कर लेती, खाना मैनिफेस्ट कर लेती थी, बाहर की ट्रिप मैनिफेस्ट कर लेती। तो चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो आपको इस हिसाब में मैं बोलूँगी अपने हस्बैंड के पैसे पे कंडीशन हटा दीजिए और अपने मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए। क्या चाहिए आपको? सोफ़ा चाहिए घर में, रोज सोफे को सोचना शुरू कीजिए, थैंक यू बोलिए उस कुर्सी को जिसको देख के आपको लग रहा है कि मेरे घर में 2 ही है, बट थैंक यू बोलिए 2 कुर्सी है मेरे घर में, ठीक है? रोज ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए और ये कंडीशन निकाल दीजिए कि उसी अकाउंट के पैसे से खरीदे के आएगा तो आपके घर में आएगा। यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है, आप लोगों को पता भी नहीं है किस रास्ते से चीजें मैनिफेस्ट होती है। कोई एक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस निकल आ जाएगा और चीजें मिल जाएंगी आपको, कोई दूसरा देके चला जाएगा या फिर हस्बैंड ही चेंज हो जाएंगे, वही खर्च करने लगेंगे, मुझे नहीं पता। बट अगर आपका इंटेंशन सिर्फ अपना डिजायर है, कंडीशन नहीं है, तो डिजायर अपने आप मैनिफेस्ट होती है। बट लोग क्या होते हैं, लोग फिगर आउट करने लगते हैं ये किस रास्ते से मैनिफेस्ट होगा और वहीं रेजिस्टेंस आ जाता है। क्या हमें टैरो कार्ड देखना चाहिए? देखिए, टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी मैं इसके लिए मना करती हूँ क्योंकि आप जब टैरो कार्ड देखते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं आप दोनों दूसरे के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जबकि
आप किसी के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता उसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जब टैरो कार्ड स्प्रेड होती है तो इंसान के वाइब्रेशन के हिसाब से स्प्रेड होती है और वो उसका करंट वाइब्रेशन होता है। जब आप टैरो कार्ड स्प्रेड करते हैं, मुझे टैरो कार्ड आती थी, मैंने सब कर रखा है, तो टैरो कार्ड जब आप स्प्रेड करते हैं तो इस इंसान के करंट वाइब्रेशन के हिसाब से टैरो कार्ड खुलती है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है उसी हिसाब से टैरो कार्ड दिखने लगती है। तो टैरो कार्ड में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिन एरियाज में वाइब्रेशन उनके पॉजिटिव देखेगी, जिस एरिया में उनके रेजिस्टेंस है उसमें नेगेटिव कार्ड्स खुलने लगती है, और इंसान को आप उस हिसाब से प्रेडिक्शन कर देते हैं। जबकि वो अपना अगर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज कर ले तो टैरो कार्ड की प्रेडिक्शन भी चेंज हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में भी यही बोलती है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, लोग डरा देते हैं बहुत। पंडितों के पास जाइए तो अगर वो अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो आप उनको पैसे दोगे ही नहीं जाप कराने के। बोलेंगे तुम बहुत सक्सेसफुल बनोगे, तो पंडित जी को सिर्फ आप 100 रुपये पकड़ा के छोड़ दोगे। तो पंडित लोगों ने क्या किया कि लोगों को डराना शुरू कर दिया, ये बर्बाद होने वाले हो ये। जबकि एस्ट्रोलॉजी जो एक्चुअल एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी है, लोग जो करते थे उसमें जो अच्छे पंडित थे वो कभी भी अपने क्लाइंट्स को, उनको रूल था ये बताने का कि आपको बुरी चीज़ें नहीं बतानी है, आपको सोल्यूशन के हिसाब से पूजा रेकमेंड कर देनी है अगर आपको कुछ बुरा दिख रहा है तो, कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है तो। लेकिन जो राजा महाराजाओं के पास जो पुरोहित होते थे वो सिर्फ उनको रेजिस्टेंस हटाने के लिए अच्छी बात बोलते थे कि आप युद्ध जीत जाइएगा, क्योंकि आपका इस वक्त जो बृहस्पति है बहुत स्ट्रांग है। तो जब कोई इंसान आपको ऐसे बोलता है कि बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है और आप युद्ध जीत जाइएगा, तो आपके अंदर वो विलिंगनेस आ जाती है और वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो जो अच्छे पंडित होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे और आपको आपकी कुंडली की नेगेटिव चीज़ें नहीं बताएंगे, और सिर्फ सोल्यूशन बताएंगे कि ये पूजा कर लो, जो उनके हिसाब से उनको लगता है पाथ ऑफ रेजिस्टेंस आपके कम करने की है। बट होता क्या है कि आप पंडित अगर आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे तो पंडित को पैसे ही नहीं देते हो। पंडित बेचारा क्या करेगा, उसको तो जीविका चलनी है, तो वो डराने लगता है। और डराने के बाद क्या होता है, उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो आपको लगता है पंडित जी ने तो सही बताया था। पंडित जी ने सही नहीं बताया था, पंडित जी ने बताया था, इसके लिए आपने वैसा मैनिफेस्ट कर लिया है। ओके मैम, प्लीज़ मेरा एक क्वेश्चन आंसर इस बार लाइव वीडियो में कीजिएगा। आप ज़रूर बताना, हम हाई वाइब्रेशन पर हों लेकिन कोई दूसरा या घर का ही कोई परेशान पर्सन हमें नेगेटिव में बोला या कुछ ऐसा बोला जो हम सैड फील करवाए, तब तो आप हाई वाइब्रेशन में है ही नहीं, वरना कोई ऐसा बोलेगा ही नहीं। इसका मतलब आप लो वाइब्रेशन में है, इसका मतलब आप डर में हैं, इसका मतलब आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठी हैं उस इंसान से कि वो आपके साथ ऐसा बात ही करेगा। तो अपने वाइब्रेशन पे काम कीजिए, दूसरे को ब्लेम मत कीजिए। थैंक्स मैम फॉर द वीडियो। अब्राहम हिक्स टीचिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर क्लियर दिस टू मी। हम ग्रैटिट्यूड वॉक डेली करते हैं तो ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली लिखे, या फिर हम ग्रैटिट्यूड वॉक में ही छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों को डेली थैंक कहे तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में वही सेम डेली लिखे, या फिर उस दिन मैं सिर्फ जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ उसे लिखे। इसमें क्या हम एक ही लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पर्सनल होम एट एज ऑफ 23, तो इसे ग्रैटिट्यूड वॉक में, इसे ग्रैटिट्यूड जर्नल राइटिंग में इस डेली इंक्लूड किया करे, या फिर वन आइटम। आपको ग्रैटिट्यूड विश के लिए नहीं करनी है, जो आपके लाइफ में है उस चीज़ के लिए थैंक यू लिखना है। आपको जर्नल लिखना है तो जर्नल लिखिए, ग्रैटिट्यूड वॉक में थैंक यू बोलना है तो थैंक यू बोलिए, बट झूठ नहीं बोलना है ग्रैटिट्यूड वॉक में। जो सही में है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आप सच में दिल से थैंक यू फील करते हैं, उसके लिए करना होता है। लिखने इसके लिए बोलती है, जब आप लिखने बैठते हैं तो आपका फोकस होता है और कुछ चीज़ें आप ज़्यादा सोच पाते हैं। अगर लिखना पसंद नहीं है तो आप मत लिखिए, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिख भी सकते हैं, बट वॉक करना ज़रूरी है। और ग्रैटिट्यूड झूठा नहीं होता है। मैं सूर्य भगवान के लिए झूठा ग्रैटिट्यूड नहीं दे रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द सन। मुझे पता है सन कितना इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड में। मैं इस एयर के लिए, जो ऑक्सीजन में ब्रीथ कर रही हूँ उसके लिए उतनी ही ग्रेटफुल हूँ। मैं इस कपड़े के लिए उतनी ही ग्रेटफुल हूँ, मैं इस कार के लिए उतनी ही ग्रेटफुल हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी ही ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने बाल के लिए उतनी ही ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने हाथ के लिए उतनी ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने नाक के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने आई साइट के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने बातों के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने थ्रोट के लिए ग्रेटफुल हूँ। माय गॉड, कितनी चीज़ें ग्रेटफुल होने के लिए, कैसे कम पड़ता है आप लोगों को, मुझे नहीं पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि आप बाल या थ्रोट और सन को ग्रेटफुल कहिएगा तो सन आएगा आपकी लाइफ में। आप ग्रेटफुल सन के लिए होइएगा तो शायद वो बैंक में पैसे आ जाएंगे जो आपको चाहिए।
ऑलराइट, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब मुझे छोटी सी बात करनी है आप लोगों से। मैंने ये सेगमेंट शुरू किया था आपके कमेंट्स के रिप्लाई, आपके ईमेल, आपके इंस्टाग्राम के रिप्लाई नहीं। मुझे लोग 2-2, 3-3 पेज के ईमेल्स भेज रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। मैं अब इंस्टाग्राम के मैसेजेस के भी रिप्लाई देना बंद कर दी हूँ, क्योंकि लोग इतने बड़े बड़े मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं परेशान होना शुरू हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बताती हूँ, फ्री की नॉलेज जो होती है वो काम नहीं आती है, क्योंकि फ्री में इंसान कोई नहीं सीखता है। अगर आपके पास 2-2 पेज का प्रॉब्लम है तो आपको कैसे लगता है कि मैं एक लाइन के आंसर में उसको सॉल्व कर दूंगी? मैं किसी भी सवाल को 1 मिनट से ज्यादा आंसर नहीं देती हूँ, 1 से 2 मिनट। आपको कैसे लगता है कि आपके इतने बड़े प्रॉब्लम का मेरे पास 2 मिनट का सोल्यूशन होगा? और अगर आपको मेरे टाइम की कदर नहीं है, अगर आपको मेरे नॉलेज का इम्पोर्टेंस नहीं फील करती हैं आप, और आपको हर चीज फ्री में चाहिए, तो फिर आप सोचिए आप किस वाइब्रेशन में हैं। और यहाँ फ्री से मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 तरीके से इंसान इन्वेस्ट करता है। एक होता है जिनको क्विक आंसर चाहिए, वो पर्सनल सेशंस बुक करते हैं और उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं और वो देते हैं, तो वो पैसे दे के सीख रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, मेरे वीडियोस में हर सवाल का आंसर ऑलरेडी है, बट इनको टाइम इन्वेस्ट नहीं करनी है। क्योंकि टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने फ्री में नहीं सीखा अब्राहम से, मैंने समय दिया अब्राहम को, मैंने अपना 24 घंटे इन्वेस्ट किया, अपने दिमाग को इन्वेस्ट किया। तो बिना इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट नहीं मिलता है। या तो आप मनी इन्वेस्ट कीजिए या तो टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ये जो मैसेज लिख देते हैं आप और सोचते हैं कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके ये 5 पेज के क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं है, जिसको मैं गाइडेंस 1 लाइन में नहीं दे सकती हूँ, या गलत गाइडेंस दे दूंगी। उससे अच्छा है मैं गाइडेंस नहीं देती हूँ। एक से मैंने गलती कर दी, एक के क्वेश्चन का आंसर उनकी बीमारी को दे दिया, तब वो हाइट इंक्रीज करने के क्वेश्चन पूछने लग गई हैं। आप लोग बताइए, हाइट इंक्रीज मैंने कितने वीडियोज में बताया है? तो इसका मतलब आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब आप मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको सब चीज फ्री में चाहिए। मैं बता भी दूंगी तो भी आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो मैं उन लोगों से बोल रही हूँ, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं नहीं रिप्लाई करूंगी उन चीजों का। आपको अगर सच में अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, मेरी पर्सनल सेशन है, बुक कीजिए। मास्टर क्लास है, बुक कीजिए। या फिर आपके पास पैसे नहीं है तो अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए और मेरी पुरानी वीडियोस सुनिए और उसमें से सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है, या तो समय का कीजिए या तो पैसे का कीजिए। और प्लीज मुझे ईमेल मत कीजिए, मैं रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ किसी के ईमेल्स का। मैं सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, जिनके कमेंट्स के रिप्लाई में मैं 2 या 3 लाइन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी मुझे पता है इंसान वीडियो सुन के भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो उनको गाइडेंस चाहिए होता है। बट आप अपनी राम कहानी जो बट के लिखती हैं लंबी लंबी, एक तो लिखनी नहीं चाहिए। उसने छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया, उसने कर लिया, वो तो लिखनी ही नहीं चाहिए। आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड आप तभी होइएगा जब अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कीजिएगा और सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि मैं रिप्लाई करूंगी। मैं रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ। इन्वेस्ट योर टाइम और इन्वेस्ट योर मनी, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो ये रही मेरी छोटी सी कमेंट को रिप्लाई। और जिनको छोटी सा बड़ी कंफ्यूजन है, मेरे नीचे कमेंट पे लिखिए, मैं बिल्कुल आंसर करती हूँ जिनका मैं आंसर कर सकती हूँ। मैं ये मैसेज सिर्फ उनको देना चाह रही हूँ कि लोग लिटरली अपनी लाइफ की स्टोरी 2-2 पेज 3-3 पेज में लिखते हैं, उसके बाद फॉलोअप ईमेल आता है, फिर फॉलोअप मैसेज आते हैं, उनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए। तो फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं 8 घंटे बैंक में नौकरी करती हूँ, मेरा यहाँ पर्सनल क्लासेस होती है, मेरी ऑनलाइन आपकी वीडियोस शूट करती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, आप लोगों के कमेंट को लाइक करती हूँ, जिनको जवाब दे सकती हूँ जवाब देती हूँ, पर्सनल सेशन मेरी ऑनलाइन चालू है। तो मैं कितनी बिजी हूँ। मेरी 7 साल की बच्ची है, मेरा हस्बैंड है, मेरा परिवार है। तो मैं इतना कुछ एक दिन में मैनेज कर पा रही हूँ। अब इससे ज्यादा मत उम्मीद रखिए, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं इतना ज्यादा काम करने के नहीं करती हूँ। मुझे मजा आता है तो ही करती हूँ, मजा नहीं आता तो मैं नहीं करती हूँ। तो
प्लीज़ सोचिए कि आप क्या इन्वेस्ट करना चाहती हैं, टाइम या मनी, और उस हिसाब से काम कीजिए। होप ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हो। मिलती हूँ फिर मैं मंडे अब्राहम के लेक्चर्स लेके। टेक केयर, बाय बाय।